सज्जनों, गरुण जी काघभूषुंडी जी से 7 प्रश्न किए। उन 7 प्रश्नों में एक प्रश्न यह था कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। काघभूषुंडी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। राम राज्य में आया है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षणहीना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन यापन की भी सुविधा न हो, पेट पालने की भी सुविधा न हो, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तुओं के अभाव में जो उत्पन्न होने वाली अभावजन्य वृत्ति है वह दरिद्रता है। सामाजिक दरिद्रता पर दृष्टि जाती है। उसकी व्याख्या करते हुए कवितावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक एक कण सो कहाँ जाई का करी। लोगों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, लोगों के पास व्यापार नहीं है। जो नौकरी करना चाहते हैं उनके पास नौकरी का अभाव है। और जहाँ तहाँ लोग व्याकुल होकर के भटकते एक दूसरे से पूछते हैं हम कहाँ जाएं और क्या करें। गोस्वामी जी भगवान राम से निवेदन करते हैं कि महाराज, आपने तो रावण का वध करने का लिया अवतार लिया। ये दरिद्रता भी एक प्रकार से रावण का ही रूप है। आपने उस रावण का वध किया था, उसी प्रकार से इस दारिद्र रूप रावण का भी वध कीजिए। अंत में वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दारिद्र दशानंद बाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। गोस्वामी जी जिस दरिद्रता का वर्णन करते हैं वह अभावजन्य दरिद्रता। इसी प्रकार से शरीर का वृद्ध हो जाना, मृत्यु हो जाना कालजन्य है। काल के परिणाम स्वरूप भी व्यक्ति के जीवन में कुछ दुख आते हैं और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो कालजन्य न होकर के कर्मजन्य होते हैं। कर्म के कारण ही दुख मिल रहा है। गुणकृत दुख गुण से बनी है, तो भाई बहिरंग दोष जो है उसे तो व्यक्ति चेष्टा करके निकाल सकता है। दृष्टांत के रूप में कहें, अगर बर्तन गंदा है तो बर्तन की गंदगी को धोकर के साफ किया जा सकता है, उसे स्वच्छ किया जा सकता है। लेकिन बर्तन जिस धातु का बना हुआ है, अगर उस धातु में कोई कमी हो, जैसे पीतल के बर्तन में कोई गंदगी लग गई हो, उसे धोकर साफ कर दिया, लेकिन पीतल में स्वयं कुछ न कुछ दोष होता है। खट्टी वस्तु पीतल के बर्तन में रख दिया जाए, तुरंत उसमें विकृति आ जाएगी। दरिद्रता के भी 3 रूप हैं, अभावजन्य दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता और विवेकजन्य दरिद्रता। विवेक की दरिद्रता को भी रामचरितमानस में कहा गया है, जिन भजई अश्य प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर परम अभागी। जो ज्ञान की दृष्टि से दरिद्र हैं, इसका अभिप्राय है अंतरंग में जो दीनता है वह विवेक के अभाव में व्यक्ति के अंतःकरण में उत्पन्न हुई है। अंतरंग दीनता का अभिप्राय है ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाना। जीव ईश्वर का साक्षात अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंशत्व को व्यक्ति के विवेक में बोध है तो उसके अंतःकरण में अभाव की न्यूनता रहेगी। बेचारे विभीषण के अंतर्हृदय में एक प्रकार की दीनता की जो वृत्ति थी, उसका संबंध विवेक से था। जब हनुमान जी से विभीषण का मिलन होता है, तब हनुमान जी उनके ज्ञान की रंगता दूर कर देते हैं। विभीषण यह सोचकर कि अपने आप को रावण से अलग कर नहीं पाते कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ, और यदि मैं रावण का छोटा भाई हूँ तो फिर मैं श्री राम के पास जाने योग्य नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में रावण का परित्याग करना शायद धर्म के विरुद्ध भी हो। ये सारी की सारी वृत्तियाँ विभीषण जी के अंतःकरण में, उनके मन में विद्यमान थी। जब हनुमान जी से मिलन होता है तो हनुमान जी सत्संग के द्वारा मिटा देते हैं। व्यक्ति प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा वह दरिद्रता मिटावे,
भक्ति दे के द्वारा मन की दरिद्रता मिटावे। और तीनों प्रकार की दरिद्रता जब मिट जाती है तब राम राज्य की स्थापना होती है। हनुमान जी महाराज ने विभीषण की अंतःकरण के भ्रम को दूर करने के लिए एक सूत्र दिया, और वह यह है कि जब वे विभीषण को संबोधित करते हैं तो विभीषण को कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। हनुमान जी ने कहा, भाई विभीषण, यह भाई शब्द जानबूझकर कि अंतःकरण में एक जो भ्रम है उसे मिटाने के लिए है। भाई शब्द सुन करके विभीषण जी तो चौंक पड़े, क्योंकि न तो हनुमान जी लंका की दृष्टि से भाई, क्योंकि एक देश वाले भी अपने को भाई मानते हैं, न एक जात की दृष्टि से भाई, न एक कुल की दृष्टि से भाई। अलग अलग जाति में, अलग अलग कुल में, भिन्न भिन्न स्थानों में दोनों का जन्म हुआ। हनुमान जी का और विभीषण का, दोनों के माता पिता भी अलग अलग, तो हनुमान और विभीषण भाई कैसे हुए? पर हनुमान जी विभीषण का यही भ्रम दूर करते हैं। अगर आप अपने को शरीर समझते हैं तो आपका भाई रावण है, पर विभीषण का अर्थ अगर जीव तत्व है तो आप मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा, आप और हमारी दोनों की माँ तो एक हैं, इसलिए हम लोग सगे भाई हैं। दोनों की एक माँ कौन है? हनुमान जी अगले ही वाक्य में कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। वसुतः जनक नंदिनी सीता ही हमारी और तुम्हारी माँ है, क्योंकि सृष्टि का सृजन करने वाली माँ जग जननी सीता है, और यदि सृजन करने वाली माँ सीता है तो हम तुम्हारे सगे भाई हैं। इस भ्रम को तुम अब छोड़ो और निर्णय करो कि असली भाई का साथ दोगे या नकली भाई का साथ दोगे। रावण तुम्हारा नकली भाई है और मैं तुम्हारा असली भाई हूँ। बस विभीषण को प्रकाश मिल गया। यदि विभीषण जी का अभ्यास छूटा। जब विभीषण जी भगवान श्री राम के शरण में पहुँचे तो विभीषण की शरण में लेने में इतना विलंब क्यों हुआ? एक ही भूल के कारण हुआ। जिस समय बंदर विभीषण जी से पूछ दिया कि क्या सूचना दें, राम जी को क्या बताएं, कौन आया है, विभीषण जी का जो पुराना अभ्यास था वह जाग गया, और पुराने अभ्यास के नाते भीषण जी के मुँह से निकल आया, आवा मिलन दशानन भाई। जाकर कह दीजिए कि रावण का भाई आया हुआ है। अगर कहीं कहला देते कि हनुमान जी का भाई आया हुआ है तब तो विलंबन लगता नहीं, तब तो तुरंत ही बुला लिए जाते। अंतःकरण की अगर ये तीनों दरिद्रता मिट जाए तो अंतःकरण में भी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। रामचरितमित सागर ठान पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाओ सो। सियावर रामचंद्र की जय।